आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कैसे ब्रिलियंट माइंड के साथ एनर्जेटिक बॉडी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास बहुत अच्छा दिमाग है पर कार्य करने की क्षमता ही नहीं है तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ एकदम निढाल होके बैठे रहते हैं तो सामने वाला भी बोर हो जाता है और आपको रिजेक्ट कर देता है। यदि किसी पद को प्राप्त करना है, ऊंचा ओहदा प्राप्त करना है, सम्माननीय पद प्राप्त करना है और आपके पास कोई फैमिली सोर्स नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है और आपके को अपनी दम पर आगे बढ़ना है, तो अच्छे दिमाग के साथ में एनर्जी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो सब हम जानते हैं कि खाने से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे वातावरण से, एक्सरसाइज से हम एनर्जी ले सकते हैं। परंतु एक बात और है कि हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है सामान्य लोगों से। सामान्य लोगों के पास तो ये होती ही है। तो बात ऐसी है कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें प्रकृति से मिल सकती है। वैसे तो ये हर समय रिलीज़ होती रहती है, परंतु कुछ समय है जहाँ वो एक्स्ट्रा रिलीज़ करती है और हमें वो समय का पता होना चाहिए कि हम उस एनर्जी को ग्रहण कर सकें। ये समय है ब्रह्म मुहूर्त का और शाम के समय का, सायंकाल। जब सूर्य डूबता है उसके 20 मिनट इस तरफ और 20 मिनट उस तरफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 40 मिनट इधर, 40 मिनट उधर। तो ये सब बातें ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने तो ऐसा निश्चित कर लिया है कि सुबह के 4 बजे से 5:30 बजे के बीच मेरे हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त रहता है और मैं चाहती हूँ कि उस समय हमें जब एनर्जी लेना है तो कोई 20 मिनट का टाइम निकाल लीजिए अपने लिए और उस समय हाथ जोड़कर आकाश के सामने विनीत भाव से खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, पर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये इसकी पहली शर्त है, क्योंकि उस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है, शुद्ध होता है। 41% ऑक्सीजन होती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर बीच में पड़ती है और वह पृथ्वी को ऊर्जावान बनाती है। क्योंकि इस पृथ्वी से हम भी बने हैं तो हमारे अंदर भी वही समय है ऊर्जा के उत्पन्न होने का। ये ब्रह्मरंध्र है ना, जहाँ हम चोटी करते हैं, वहाँ से एनर्जी हमको प्राप्त हो सकती है। हमें हाथ जोड़ना है और विनीत भाव से इस एनर्जी को ग्रहण करना है। धीरे धीरे शांत मन से सांस लेना और सांस छोड़ना है, उसी पर अपना ध्यान रखना है। क्योंकि मन इतना शांत होता है कि वो किसी भी तर्क को उस समय करता नहीं है। जो कुछ मिल रहा है उसे वो ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार हाथ जोड़ के विनीत भाव से श्रद्धापूर्वक उस एनर्जी को हमें ग्रहण करना है। एनर्जी थोड़े दिन में आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी हमारे अंदर आने लगी। आपको हाथों में सी सनसनाहट सी या चींटियाँ चलती हुई सी प्रतीत होंगी और बस ये इसको आप आनंदित होइएगा इससे। और 5 मिनट के लिए अपने जो आपका लक्ष्य है, कैरियर का जो लक्ष्य है, उस पर 5 मिनट आप फोकस करिएगा। और इस फोकस करने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको लक्ष्य की तरफ नहीं, लक्ष्य आपकी तरफ दौड़ा चला आता है। धीरे धीरे आपके संभावनाओं के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे, बस आपको प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसे ही तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन।